आपको पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियां सभी एक्टिव मोड में दिख रही हैं। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में सरकार की हैट्रिक के लिए दलित वर्गों को रिझाने की मेगा प्लान कर रही है। इसके लिए भाजपा इसी महीने कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन करने जा रही है। आपको बता दें, इसकी जिम्मेदारी पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को दे दी गई है। खट्टर इस महासम्मेलन मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 21% दलित वोटरों ने भाजपा को बड़ा झटका दिया था, जिस वजह से भाजपा राज्य की 10 में से 2 रिजर्वेशन सीट अंबाला हार गई। कुछ सीटों पर दलित वोटरों के जाट वोटरों संग जुड़ने से भाजपा मामूली अंतर से लोकसभा चुनाव हार गई। भाजपा को डर है कि अगर यही स्थिति विधानसभा चुनाव में रही तो फिर तीसरी बार सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी की प्लानिंग क्या रहने वाली है। सबसे पहले 2 हिस्सों में बीजेपी की प्लानिंग जानते हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने इसके लिए 70 रिजर्व सीटों की शुरुआत की है, जहां जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किए जा चुके हैं, जिसमें दलितों को केंद्र सरकार की स्कीमें बताकर उनके सुझाव लेकर नई सरकार बनने से लागू करने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि इसकी अगुवाई खट्टर करें। इसके लिए उनके चीफ मीडिया ऑडिटर सुरेश कटारिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि कटारिया खुद भी दलित वर्ग से ही संबंधित है। उनकी अगुवाई में खट्टर की टीम दलितों के प्रभाव वाली सीटों पर काम करने का टास्क दिया गया है। वहीं भाजपा कुरुक्षेत्र के दलित महासम्मेलन को बड़े स्थान पर करने जा रही है, जिसमें 15,000 से ज्यादा दलित समुदायों के लोग बुलाए जाएंगे। इसमें 10,000 पुरुष और 5,000 महिलाएं आने का टारगेट रखा गया है। दलित समुदाय से सीधे कनेक्ट करने के लिए इसमें महिलाएं लोटा लेकर आएंगी। यह लोटा संकल्प महिलाएं महासम्मेलन के चीफ गेस्ट यानी कि मनोहर लाल खट्टर को देंगी। भाजपा ने इस मुहिम को मनोहर लाल का परिवार का नाम दिया है, जिसे चुनाव में भी बुनाया जाएगा। दलितों को मनाने का जिम्मा खट्टर को ही क्यों दिया गया? तो देखिए, इसकी वजह यह है कि खट्टर 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। लगातार 2 टर्म में भाजपा की सरकार ने उनकी अगुवाई में कामकाज किया। हालांकि मई महीने में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उन्हें सीएम कुर्सी से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़वाया। करनाल से पहली बार सांसद बनकर वह केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। वह उनकी जगह ओबीसी वर्ग के नायब सैनिक को सीएम बनाया गया, लेकिन वह कार्यकाल के अंत में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। यही वजह है कि चुनाव भले ही भाजपा सैनिक की अगुवाई में लड़ रही है, लेकिन सरकार की हैट्रिक में खट्टर को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते हैं इंडिया की धार। मैं नरेंद्र बिंझोल, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पंचायती राज जिला संयोजक, सभी देशवासियों को 15 अगस्त व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। वह आशा रखता हूं भगवान आपकी लंबी उम्र और सुख शांति दे। मैं आकाश गर्ग, श्री कृष्णा पेंट्स एंड हार्डवेयर, असंध रोड, लामबगल चौक, पानीपत की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं पानीपत की जनता और हरियाणा की जनता को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। यह त्यौहार पानीपत की जनता के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। आज कल स्वतंत्रता दिवस है और ये उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने देश को, प्रदेश को और पानीपत को खुशहाल बनाएं। जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई है उनको नमन करें। जय हिंद। जय बोले कि मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय, राजनगर उपाध्याय कॉलोनी की तरफ से सभी को महाशिवरात्रि और इसी के साथ 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोले कि जय शंकर। मैं रणदीप आर्य, प्रधान आर्यपाल भारती पब्लिक स्कूल पानीपत, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी वैदिक प्रार्थना है कि योग अक्षेम रहे, स्वाधीनता हमारी स्वाधीनता योग अक्षेम रहे और देश में, हमारे देश का मान सम्मान बढ़े, तिरंगे का सम्मान बढ़े। और सभी देशवासियों से अपील है कि 15 अगस्त को जो तिरंगा लेकर घूमते हैं उसका अपमान न करें, उसको ठीक जगह पर रखें। धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा अल्दाना, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुखबीर सिंह मलिक, आम आदमी पार्टी का प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सभी पानीपत ग्रामीण वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तीजों की भी शुभकामनाएं देता हूं और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। ओम। सभी देशवासियों को
आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रबंधन समिति तथा विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की तथा आने वाले पर्व रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आरएपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को, वीरों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज के दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति हर कार्य जो है ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और अपने देश को आगे ले जाने में अपना हर संभव योगदान दें। हम टीचर्स की, हम पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को आज के दिन के महत्व के बारे में बताएं, कितनी कुर्बानियाँ वीरों ने आज के दिन के लिए दी हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे वीर हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी वीर गाथाएँ यदि बच्चों को बताई जाएंगी तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है वो जागेगी। तो पुनः पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं नीलम प्रणामी मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां। सभी मिलजुल कर खुशी से ये त्यौहार मनाएं। और अब मेरी स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से यही अपील है, तिरंगा यात्रा निकालते समय बाद में तिरंगों का अपमान ना करें, तिरंगों को संभाल कर रख दे।